कोका कोला और पेप्सी एक मेडिसिन थी या आज के जैसी सॉफ्ट ड्रिंक? ठंडा मतलब कोका कोला या फिर कोका कोला था मॉर्फिन का एंटीडोट? क्या पेप्सी के हर घूंट में है स्वैग या फिर था एक डाइजेस्टिव एड? कैसे ये मेडिसिनल ड्रिंक बन गए सॉफ्ट ड्रिंक्स? हेलो फार्मा फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं इन सॉफ्ट ड्रिंक्स की कहानी जो चौथा सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला ड्रिंक है आफ्टर चाय और पानी। लेकिन दोस्तों, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हमेशा से ऐसी नहीं थी। कोका कोला की कहानी अटलांटा के एक फार्मेसी के छोटे से काउंटर से शुरू हुई थी, जिसे डेवलप किया था डॉक्टर जॉन पेम्बर्टन ने। डॉक्टर जॉन पेम्बर्टन जो एक फार्मासिस्ट थे, जिन्हें कोलंबस में 1865 के सिविल वॉर में कुछ गंभीर चोटें आई थी। उसके क्रोनिक पेन के इलाज के लिए उन्हें मॉर्फिन लेना पड़ा था, जो कि इवेंचुअली वो मॉर्फिन एडिक्शन का शिकार हो गए थे। बट वो लगातार कोशिश कर रहे थे इस एडिक्शन से बाहर आने की। इसी कोशिश में डॉक्टर पेम्बर्टन ने 1866 में कोका लीव्स, कोला नट्स यानी कैफीन और अल्कोहल को मिक्स करके एक टॉनिक बनाया, जिसे उन्होंने फ्रेंच वाइन कोका एज नर्व टॉनिक रजिस्टर करवाया। इन 1886 में अटलांटा में नो अल्कोहल लॉ को इम्पोज कर दिया गया और अब डॉक्टर पेम्बर्टन को उस टॉनिक का नॉन अल्कोहलिक ऑल्टरनेटिव ढूंढना था। और उसी ट्रायल और एरर में, जैसे एस्पिरिन की खोज बाय मिस्टेक हुई, एक्सरे मशीन की खोज बाय मिस्टेक हुई, उसी तरह उस बेस सिरप को इन्होंने कार्बोनेटेड वाटर में एक्सीडेंटली मिक्स कर दिया और फिर उस सिरप ने आज के कोका कोला जैसा कुछ रूप ले लिया, जो पहली बार जॉर्जिया के जैकब फार्मेसी में बेची गई एज अ पेटेंट मेडिसिन फॉर मॉर्फिन एडिक्शन, इंडाइजेशन, नर्व डिसऑर्डर, हेडेक एंड इम्पोर्टेंस। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा था जिसे आज आप सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स के रूप में एंजॉय करते हैं, वो कभी एक मेडिसिनल प्रिपरेशन हुआ करती थी? स्पेकुलेशन कहती है फ्रॉम कोका लीव्स एंड फ्रॉम कोला नट्स द नेम कोका कोला वॉज डिराइव्ड। बट इसकी पुष्टि कभी भी डॉक्टर पेम्बर्टन या कोका कोला कंपनी के द्वारा नहीं की गई है। एक और बहुत बड़ा मिथ सुनने को मिलता है दैट ओनली 2 people in the world knows the recipe of modern Coca-Cola. But it's not the true story. Although Coca-Cola secure the trade secret of the formulation process और कुछ लिमिटेड ग्रुप ऑफ पीपल को ही इसका पता है। उसमें भी ग्रुप ए, ग्रुप बी या ग्रुप सी की प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन कभी एक दूसरे ग्रुप से शेयर नहीं की जाती। करंट में कोका कोला का जो कॉम्पोजिशन है, जिसे आज हम सॉफ्ट ड्रिंक्स या रिफ्रेशमेंट के रूप में पीते हैं, जिसमें सुक्रोज, फॉस्फोरिक एसिड, सोडियम और लो अमाउंट ऑफ कैफीन होता है। इसी तरह दूसरी सबसे फेमस सॉफ्ट ड्रिंक्स की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसे बनाया था अमेरिकन फार्मासिस्ट कैलब ब्रैडम ने, जो खुद एक ड्रग स्टोर चलाते थे। कैलब ब्रैडम ने डाइजेशन एड यानी डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए शुगर, वेनिला इन वाटर बेस एक ड्रिंक बनाई, जिसे ब्रैडास ड्रिंक का नाम दिया। बाद में उसका नाम पेप्सी कोला कर दिया एंड हियर पेप्सी वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम पेप्सिन, जो एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। बट डोंट बी कंफ्यूज, इस ड्रिंक में पेप्सिन नहीं था। 1961 में पेप्सी कोला सिर्फ पेप्सी के रूप में मार्केट में आया। कैलब ब्रैडम ने इसे एक सक्सेसफुल बिजनेस भी बना दिया था, लेकिन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद वो बैंकक्रप्ट हो गए और कंपनी को बेचना पड़ गया और धीरे धीरे पेप्सी मॉडर्नाइज सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में पिया जाने वाला ड्रिंक बन गया। इसका कॉम्पोजिशन आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कोका कोला और पेप्सी की मेडिसिनल ड्रिंक से सॉफ्ट ड्रिंक बनने की कहानी। अब आप बताइए, दोनों में से आपको कौन सी सॉफ्ट ड्रिंक पसंद है? और अगर आप एक फार्मासिस्ट हैं तो टाइप फार्मासिस्ट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।